स्वागत है आपका फिर से एक बार प्रोफेसर स्ट्रीम की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम जियोग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है? जो भारत का जो स्थलाकृति संबंधित जो मानचित्र होता है वह कौन बनाता है? तो आंसर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का क्या नाम है? जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं, या उसका अन्य नाम कौन सा है? तो पूर्वी तटीय को जानते हैं कोरोमंडल नाम से। पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तो पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका दूसरा नाम क्या है? मालाबार। पश्चिमी का है मालाबार तट और पूर्वी का क्या था? कोरोमंडल तट। गुजरात मैदान का अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन, गुजरात मैदान का अन्य नाम क्या है? कोंकण तट। गुजरात तटीय जो मैदान है उसको किस नाम से, अन्य नाम से जानते हैं? तो जानते हैं फ्रेंड्स कोंकण तट के नाम से। अब है भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसको भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा किसे कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और यह गुजरती कहाँ से है? जो भारत की मानक समय रेखा है वह कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। और अगर पूछा जाए कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है वह जीएमटी से कितने घंटे आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पढ़े। पहला, भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। यह गुजरती कहाँ से? यह इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। और यह जीएमटी से कितने आवर आगे है? तो ये है आपका 5.5 घंटे आगे। अगला है, भारत का दक्षिणतम छोर। भारत का दक्षिणतम छोर किसे कहते हैं? तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का जो दक्षिणतम छोर है वह इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? इंदिरा पॉइंट को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह है फ्रेंड्स 7वां स्थान है भारत का। और अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है रूस। और जनसंख्या की दृष्टि से हम सब लोग जानते हैं कि चीन है नंबर 1। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का कितने गुना है? जो भारत का क्षेत्रफल है वह पाकिस्तान के क्षेत्रफल का कितने गुना है? तो फ्रेंड्स वो है 4 गुना। 4 गुना। क्योंकि जो भारत का क्षेत्रफल है वह लगभग 32,87,263 है और जो पाकिस्तान का है वह करीब 7,96,000 ऐसा कुछ है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? तो वो था गोंडवाना लैंड का। किसका अंग था? गोंडवाना लैंड का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक स्ट्रेट से जुड़े देश। नाम है पाक स्ट्रेट लेकिन पाकिस्तान नहीं है इसमें है भारत और श्रीलंका। पाक स्ट्रेट किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से? 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? कोचीन है, मुंबई है और पारादीप है। कौन कौन से फ्रेंड्स? कोचीन, मुंबई और पारादीप। पारादीप उड़ीसा में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि पारादीप कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो पारादीप है उड़ीसा में। अंटार्कटिका में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? अंटार्कटिका में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो वो है दक्षिण गंगोत्री। कौन सा है फ्रेंड्स? दक्षिण गंगोत्री। रेडक्लिफ लाइन किस किस के बीच में है? कौन कौन से देशों के बीच में है रेडक्लिफ
लाइन। तो ये है भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ कैसे याद रखिए कि रेड हम लोग गुस्से से देखते हैं ना, लाल आंखों से देखते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो रेड क्लिफ किस किस के बीच में हो गई? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत के पूर्व और पश्चिमी छोर पर कितने घंटे का अंतर है? मतलब कहीं सूरज सबसे पहले निकल आता है, जैसे शायद अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज है वो सबसे पहले निकलता है। तो भारत के पूर्व और पश्चिम छोर में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित। देवताओं की क्वेश्चन है, देवताओं की भूमि किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवताओं की भूमि किसे कहते हैं? किन्नौर। किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। देवताओं की भूमि किसे कहते हैं? किन्नौर को। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और किन्नौर को क्यों कहते हैं? क्योंकि माना जाता है कि जो पांडवों का निवास स्थान था वो किन्नौर में था, इसलिए उसे देवताओं की भूमि कहते हैं। कहाँ पर है ये किन्नौर? किन्नौर है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है मतलब 7 संघ राज्य क्षेत्र है भारत में, उनमें से जो सबसे बड़ा है वह है अंडमान निकोबार। कौन सा है फ्रेंड्स? अंडमान निकोबार। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। और अगर ऑप्शन में गुजरात ना दिया हो तो सेकंड है आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से? पहले नंबर पर गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और फिर है आंध्र प्रदेश की। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो वह है 7516। कितनी है भारत की तटरेखा की लंबाई फ्रेंड्स? वो है 7516। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी